हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे कॉमर्स में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर डायरेक्टिंग, जो कि मैनेजमेंट की यूनिट का पार्ट है। हमने कल डायरेक्टिंग का एक पार्ट कंप्लीट किया। आज की वीडियो में हम उस चैप्टर को एंड करेंगे और आज लास्ट टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वीडियो में वो है कम्युनिकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन की मीनिंग, उसके स्टेप्स, बैरियर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ओवरकमिंग बैरियर्स, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम लोगों के साथ अपने थॉट्स और अपना जो भी बातचीत है, जो भी चीजें हैं, उनको शेयर करते हैं, उसे ही कम्युनिकेशन कहते हैं। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर वन पर्सन टू अनदर। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे इन्फॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पास करी जाती है और उस इन्फॉर्मेशन को समझा जाता है। इसे ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं, वो सीक्वेंस है। आप स्टेप्स को, किसी भी चीज के अगर स्टेप्स हैं तो उनको हमेशा सीक्वेंस में ही लिखा जाता है, तो वो सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास होना चाहिए सेंडर। सेंडर वो पर्सन होता है जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है। तो फर्स्ट सेंडर, देन मैसेज। एक मैसेज होना चाहिए, ऐसा मैसेज जो भी बात आप करने वाले हैं, जो भी मैसेज है वो होना चाहिए, वो सेंडर के ही पास होता है। इसके बाद होती है एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब कि उस मैसेज को किस तरीके से रिसीवर के पास भेजना है, इसे ही एनकोडिंग कहते हैं। मतलब एक लैंग्वेज होती है, सिंबल की या नंबर्स की, कैसी भी लैंग्वेज, वो एनकोडिंग होती है। देन डिसाइड किया जाता है चैनल की, आप कैसे मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं, मोबाइल फोन से, मैसेजेस से या डायरेक्ट मिलकर, तो वो चैनल होता है। उसके बाद आता है रिसीवर। फिर वो मैसेज रिसीवर तक पहुंच जाता है जिस पर्सन तक पहुंचाना था। वो रिसीव करने के बाद, उस मैसेज को डिकोड करने के बाद, समझने के बाद वो देता है फीडबैक। फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो आगे का कम्युनिकेशन बढ़ाता है। तो रिसीवर एंड में देता है फीडबैक। तो ये 6 स्टेप्स होते हैं जिससे कम्युनिकेशन किया जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। कम्युनिकेशन किया किस लिए जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके। नंबर 1, टू एजुकेट एंड ट्रेन पीपल। कम्युनिकेशन किया जाता है ताकि लोगों को किसी भी चीज के बारे में जानकारी दी जा सके, उन्हें ट्रेंड किया जा सके। टू मोटिवेट एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए, क्योंकि जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा एम्प्लॉयज के साथ, उतना ही अच्छा एम्प्लॉयज आपको काम करके देंगे। देन टू प्रमोट मैनेजरियल एफिशिएंसी, और मैनेजरियल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, आप अगर मैनेजर्स के साथ अच्छा कम्युनिकेट करते हैं तो मैनेजमेंट अच्छा होगा, क्योंकि उन्हें चीजें क्लियर समझ में आएंगी कि किस टाइप का मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो उसी हिसाब से मैनेजमेंट करेंगे। नेक्स्ट है टू इम्प्लीमेंट डिसीजन क्विकली। अगर कम्युनिकेशन अच्छा है, कम्युनिकेशन फास्ट है, तो डिसीजन मेकिंग भी फास्ट हो जाएगी। डिसीजन अच्छे लिए जाएंगे और जल्दी लिए जाएंगे बिना डिले के किसी भी। हम आ जाते हैं कम्युनिकेशन के बैरियर्स पे कि क्या क्या चीजें कम्युनिकेशन में बैरियर होती हैं जिनकी वजह से कम्युनिकेशन फ्लो खराब होता है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड में 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 1, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब अगर डिस्टेंस है सेंडर और रिसीवर के बीच की, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी वो उतना बड़ा कम्युनिकेशन का बैरियर बनेगा। सेकेंड, पर्सनल और साइकोलॉजिकल बैरियर। पर्सनल और साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब कि आपकी मेंटालिटी, किसी पर्सन के बारे में आपका क्या परसेप्शन है, तो उसको लेकर, और आप कितना अंडरस्टैंडिंग है चीजों को समझने के लिए, तो वो कम्युनिकेशन में बैरियर होता है। सीमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर, आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, सामने वाले को इंग्लिश आती नहीं, तो वो कम्युनिकेशन में बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर। स्टेटस बैरियर, बहुत सारे लोग अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। अगर आप किसी भी बड़े स्टेटस वाले पर्सन के साथ आप बहुत फ्रेंडली मैनर में बात नहीं कर सकते, तो वो आपकी बात वहां तक नहीं पहुंचती है, तो वो कम्युनिकेशनल बैरियर है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लंबी चेन होती है, तो अगर आपने कोई मैसेज सुपरवाइजर को दिया, सुपरवाइजर मैनेजर तक पहुंचाएगा, मैनेजर जब तक टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाएगा, वो मैसेज का मीनिंग चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है इनअटेंशन। अगर कोई आपकी बात पे प्रॉपर ध्यान नहीं दे, तो वो भी कम्युनिकेशन में बैरियर है कि सेंडर बोल रहा है, रिसीवर सुन ही नहीं रहा है। लास्ट है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन का मतलब कि आपने पूरी बात नहीं सुनी और उससे पहले ही आपने उसका कंक्लूजन निकाल लिया, उसको बोला जाता है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, जो कि कम्युनिकेशनल बैरियर का काम करता है। बैरियर है तो उनको ओवरकम करने के लिए भी कुछ चीजें हैं। वेल ड्राफ्टेड मैसेज, आप बहुत बढ़िया मैसेज लिखिए, एक प्रॉपर प्लान बनाइए कि हाँ हमें ये बात कन्वे करनी है, तो वो एक बैरियर रिमूव हो जाता है। प्रॉपर लैंग्वेज का यूज करिए, जो लैंग्वेज सेंडर और रिसीवर दोनों को आती हो। इट इज अ 2 वे कम्युनिकेशन, तो दोनों लोग जब प्रेजेंट हो तभी कम्युनिकेशन होना चाहिए, चाहे वो मोबाइल फोन के थ्रू हो, चाहे वो फेस टू फेस हो। साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, उसमें प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए कम्युनिकेशन को लेकर। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं किसी भी कम्युनिकेशन को लेकर, तो वो बैरियर रिमूव हो जाते हैं। एम्पैथेटिक लिसनिंग, प्रॉपर सुनना चाहिए, ये नहीं कि आपने आधी बात सुनी आधी सुनी नहीं। मोटिवेशन, चीजों को लेकर मोटिवेटेड रहना चाहिए ताकि आपको सामने वाले की बात अच्छे से समझ में आए। जेस्चर एंड टोन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई बात प्यार से कह रहे हो और आप जेस्चर गुस्से वाला देंगे, तो सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा कि आप प्यार से कह रहे हैं या गुस्से से कह रहे हैं, तो वो जेस्चर इंपॉर्टेंट है।
लास्ट इज ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन का मतलब कि वो एक जो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, जो स्टेजेस होते हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, और ये ऑर्गेनाइजेशन में है तो उसमें वो चीजें नहीं आनी चाहिए, उससे बैरियर आ जाते हैं। तो बैरियर ओवरकम करने के लिए आपका कम्युनिकेशन ग्रेप वाइन मैनर में होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था वीडियो डायरेक्टिंग के ऊपर। डायरेक्टिंग में जितने भी टॉपिक्स थे सारे कवर हो गए। अगर आपकी बुक्स में कोई टॉपिक बच रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी अपनी बुक से इन डिटेल रीड करिए, कोई भी डाउट हो तो बताइए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।